अब आंखें फाड़ लो। हज जिंदगी में 2 बार नहीं, 1 बार फर्ज है। जाने वाले वो मोहतरम, वो मुकद्दस, वो मुअज़्ज़म लोग जाने की तैयारी में लग चुके, जाने की तैयारी में लग चुके हैं। और ज़ाहिर हरम हर रोज कैलेंडर में देखता है और अपना पासपोर्ट निहारता है। वो तारीख कब आएगी, वो दिन कब आएगा, मेरे घर से निकलने का डेट कब होगा, हमें रांची पहुंचने की तारीख क्या होगी, हमें मक्का मुअज़्ज़मा पहले ले जाएगा कि मदीने तैयबा पहले ले जाएगा। रात दिन उसी धुन में है। अब ज़हन करीब करें हजरत कि एक जाने वाला जा रहा है और एक गरीब अपनी गरीबी पर आंसू बहाकर क्या सोच रहा है। बस 2 शेर, एक मतला, एक शेर अब तवज्जो चाहो। हर कदम हर नफस देखते रह गए। हर कदम यानी जब जा रहा है तो नहीं जाने वाला क्या देख रहा है वो देखना। हर कदम हर नफस देखते रह गए। हर कदम हर नफस देखते रह गए। जब ये मदीने पहुंचा तो मैंने पूछा क्या देखा। जब ये मदीने पहुंचा तो मैंने कहा क्या देखा। तो जाने वाला कहता उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस, उनको देखा तो बस, जोर से बोल दो, उनको देखा तो बस। बस बैठ जाओ, सुन लो बेटा, बस वही मेरे लिए बहुत है। उनको देखा तो बस। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा, सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। और धन्ना सेठ अपनी चौखट पर खड़ा क्या कह रहा था। मौसमे दीद आकर चला भी गए। मौसमे दीद आकर चला भी गया। फिर हम अब की बरस जोर से फिर हम अब की बरस देखते रह गए। और जब ज़ाहिरे हरम चला है तो अल्लामा रईसुल कलम ज़ाहिरे हरम से क्या कहते। भैया मोबाइल के डब्बे के चक्कर में मुझे क्यों दफन कर रहे हो। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है यार। हमारे मुफ्ती अख्तर साहब काफ़ी दिनों तक इदारे शरिया की तरबियत इफ्ता और कज़ा में थे। बड़े करीब से इन लोगों ने देखा है कि बलियावी की ज़िंदगी क्या है। हेलीकॉप्टर से घूमने वाला आके फिर उसी इदारे की चटाई पर किसी तरह रात बिता लेता है, वरना मैं भी बहुत कुछ कर लिया होता। सुन लो, मरने के बाद चिराग लेके खोजोगे नहीं मिलने वाला। मेरी कौम तो वो कौम है कि जब तक जिंदा है तब तक पहचानेगी नहीं, मरने के बाद मनकबत खूब सुनाएगी। अब मनकबत पढ़ने वाले को इससे क्या मतलब है कि अगले का अंजाम क्या हो रहा है।
अगले के तो इससे मतलब है कि माल कितना बढ़िया आ रहा है। मर शर्म नहीं आती कि अपने बगल के इमाम से कभी पूछ सको कि इमाम साहब आपके बच्चों की क्या हालत है? मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मैं वो उन जख्मों का ऑपरेशन हर हाल में करूंगा जहां से पूरे जिस्म में कैंसर फैलने का डर है। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? वो तो बात गुजर गई, वो भी निकल गई। जब ज़ाहिरे हरम अपने घर से चला है, जब ज़ाहिरे हरम, जब हाजी अपने घर से चला है, तो बेटा को देखकर रो रहा है, बीवी को देखकर रो रहा है, भाई को देखकर रो रहा है, नाती पोता को देखकर रो रहा है। रईसुल कलम कहते, बेवकूफ, इतनी कीमती चीज और बेटे के लिए, इतनी कीमती चीज और बेटे के लिए, इतना कीमती सरमाया और बीवी के लिए। अरे ये तेरे आंसू आंखों आंगन में गिरने के लिए नहीं बेवकूफ, ये तेरे आंसू आंगन में गिरने के लिए नहीं। तब रईसुल कलम जाने वाले को मशवरा देते, क्या कहते, क्या कहते? मताए अश्क नहीं है, मता कहते हैं पूजी को, मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। मताए अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। एक गरीब जब अपने गांव से निकला और अपनी चौखट से ही सदा बुलंद करता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह, गुनहगार हूं, हाजिर हूं, सियाहकार हूं, हाजिर हूं, मुजरिम हूं, हाजिर हूं, जुर्म किया हूं, हाजिर हूं, हाजिर हूं। मौला, पाप मेरे रहीम तू, गुनाह मेरे करीम तू, इसिया मेरे सत्तार तू, जुर्म मेरे गफ्फार तू, जब्र मैंने किया कहार तू। अल्लाह, हर जुर्म के बाद भी मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अब जरा से इसको और हल्का कर दो, और हल्का कर दो। मौला कासिम साहब, और हल्का कर दो। आप मदरसे में बच्चों की हाजिरी लेते कि नहीं लेते? लेते, लेते। जिसका सबक याद है वो भी आया है, जिसका नहीं याद है वो भी आया है। जिसका सबक याद है वो भी आया है, जिसका नहीं याद है वो भी आया है। अब उसमें जो शातिर और शरीर और बागी है, नहीं याद है, नहीं आया। और कुछ उसमें ऐसा भी जो याद तो नहीं है, जुर्म तो है लेकिन शरीफ है, आया। मौलाना ने एक तरफ से पहले किताब पढ़ाने से पहले अब्दुल्ला लब्बैक, क्या कहा? क्या कहा? लब्बैक। क्या कहा? लब्बैक। जोर से क्या कहा? लब्बैक। जोर से क्या कहा? लब्बैक। अब्दुल्ला लब्बैक, अब्दुल करीम लब्बैक, गौस रज़ा लब्बैक, अब्दुल कादिर लब्बैक, अब्दुल खालिक लब्बैक। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। हजरत ने ये नहीं पूछा अब्दुल्ला सबक याद है कि नहीं, अब्दुल करीम सबक याद है कि नहीं, अब्दुल सत्तार सबक याद है कि नहीं, ये नहीं पूछा, बल्कि पहले ये पूछा
पूछा तू हाजिर है कि नहीं? तू हाजिर है कि नहीं? ये फैसला बाद में होगा, ये फैसला बाद में होगा कि याद तूने किया क्यों नहीं, रात तूने पढ़ा क्यों नहीं, अमुख्ता तूने दोहराया क्यों नहीं, रात तूने मुताला किया क्यों नहीं, ये बाद में होगा। पहले ये बता तू आया है कि नहीं, तू आया है कि नहीं। अगर आ गया है तो आधा जलाल यूं ही खत्म, आधा जलाल यूं ही खत्म, आधा गुस्सा यूं ही खत्म। याद नहीं है फिर भी आया, मालूम है पीटूंगा फिर भी आया है, मालूम है सजा मिलेगी फिर भी आया, पता है मुझको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा फिर भी आया। तवज्जो चाहो, गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। माफी गुनहगारों की होती है, गद्दारों की नहीं होती। महशर के मैदान में शफाअत गुनहगारों की होगी, गद्दारों की नहीं होगी। शफाअत गुनहगारों की होगी, गद्दारों की नहीं होगी। अब जब आपके कोडरमा गांव से, घोड़तंबा के गांव से निकला है अल्लाह का बंदा, तो यही से सदा देता, गुनहगार हो हाजिर हो, सियाकार हो हाजिर हो, पापी हो हाजिर हो, खतावार हो हाजिर हो, गुनहगार हो हाजिर हो। मौला गुनाह मेरे रहीम तो, पाप मेरे करीम तो, ये अल्लाह इसिया मेरे गफ्फार तू, लेकिन मौला हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ये बाद में फैसला होगा कि जुर्म कितना बड़ा है, लेकिन ये अल्लाह हाजिर हो, हाजिर हो, ये अल्लाह हाजिर हो, हाजिर हो। आफ्ताब साहब हाजिर हो, ये अल्लाह हाजिर हो, गुनहगार हो, मुजरिम हो, लेकिन ये अल्लाह एक भरोसा लेके आया हूं, एक भरोसा लेके आया हूं। और लिख लो, लिख लो, चादर मसलक आला हजरत ने, संदल मसलक आला हजरत ने, उस मसलक आला हजरत ने, बल्कि मसलक आला हजरत नाम है नबी पर भरोसे का, नबी पर भरोसे का नाम है मसलक आला हजरत। अब बलिया भी को अर्ज कर ले दो, ये भरोसा मुझको रजा ने की शान से दिया है। अब मैं यहां आपसे पूछूं, है किसी बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना मुहद्दिस, किसी बड़े बड़े से बड़े वली की जो एक सांस का हिसाब अल्लाह को दे सके? है हिम्मत? अल्लाह हुआ, ये कहां मजाल? हमारी आपकी क्या बेसात और औकात, हम एक सांस का हिसाब अपने रब को दे सके? नामुमकिन, नामुमकिन, कहीं से संभव नहीं है कि हम अपनी एक सांस का हिसाब दे सके, मुमकिन नहीं। अब आप सोचो, जब हम अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते तो अल्लाह के कहरो जलाल के सामने बंदा टिकेगा कैसे? क्या औकात है कि टिक सके? क्या औकात है? लेकिन मेरी रजा ने ढूंढ कर निकाल लिया। ए अल्लाह, मेरी औकात और हैसियत ये नहीं कि मेरी नजरें ऊपर उठ सके और मैं हिसाब दे सकूं। मौला, ये मेरी औकात नहीं, ये औकात नहीं, ये मेरी हैसियत नहीं, ये परवरदिगार, ये मेरी हैसियत नहीं।
बल्कि क्या भरोसा दिया है मेरे रजा ने। फरमाते दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। दिल आबस खौफ से, ए अल्लाह तेरे खौफ से मेरा दिल पत्ते की तरह उड़ रहा। दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, लेकिन ये अल्लाह पल्ला हल्का ही सही। या रसूल अल्लाह पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही। पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। तब मेरे मुफ्ती आजम फिर भरोसे को पर शबनम डालकर इसे और निखार कर कहते, गुनहगारो आशिकों क्यों परेशान हो, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्या कहा? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कंफर्म था, मैं तो जाता, डिसाइड हो चुका था, मैं तो जाता। मेरी छूटी हुई नमाजें कह रही थी, मैं तो जाता। माँ बाप के हुकूक की अदायगी ना करना कह रहा था, मैं तो जाता। मस्जिदों के मारे हुए हक कह रहे थे, मैं तो जाता। यतीमों का ना दिया हुआ हिस्सा कह रहा था, मैं तो जाता। तय था, मैं तो जाता। डिसाइड था, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने, मेरे सरकार ने जोर से जोर से जोर से जोर से पूरा मजमा एक बार लहक के बोल दो। बस 5 मिनट बर्दाश्त कर लो। ऐसे ही अरे काहे का मुंह के तरन्नुम सुनने वाले लोगों को काम की बात से क्या मतलब? 2 घंटा हमने बहुत आगे बढ़ाइए, कुर्सी लिए आगे चढ़ाइए, आगे चढ़ाइए, जिनको जाना है वो जाएं। कोई जरूरी नहीं कि 5000 का मजमा हो तभी वे रियावी साहब तकरीर करें। हम तो ये सोच करके बैठते हैं मेंबर शरीफ पर कि कोई सुने न सुने, मेरे मुस्तफा सुन ले, मसला मेरा हल। तो मोहब्बत से एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। क्या कहा मेरे सरकार ने? अब जरा से यही रुक लो, आंखों देखी एक रिपोर्ट बयान कर दूं। आंखों देखी, जिस साल में पटना इदारे शरिया की बागडोर संभालने के लिए आया हूं, उसके जिस साल में आया हूं उसके 2 साल तक लोग पानी जहाज से जा रहे हैं। आप जोड़ लो कितने दिनों से, तकरीबन 40 साल होने जा रहे। हजरत क्या मंजर था,
बहुत गौर से सुनना पैसे वालों, मुझे खूब मालूम है कि मियाँ टोली की तिजोरियों में कितने सिक्के हैं, हमसे नहीं छुपा। और ये भी अपने दिमाग में बैठा लो कि बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों की कमाई की एक चवन्नी मस्जिद और मदरसे में नहीं लगती। और ये भी बैठा लो कि गांव में रिक्शा चलाने वाला, दिन भर मजदूरी करने वाला, शाम को घर जाने से पहले 10 रुपया मस्जिद के डब्बे में डाल के ही जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी तुम अगर गुरूर करो कि तुम्हारा पैसा मस्जिद में रखे रहो ना। भारत में बड़े बड़े अरबपतियों को मैंने बलियावी ने देश के हर स्टेट में देखा है, लेकिन मुझे क्या मतलब किसी के शाही महल से। हमें तो मतलब है अपने बुजुर्गों की टूटी चटाई। सुभान अल्लाह। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात पूरी हो जाए। झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा। सैयदना मौलाना मोहम्मद फारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बिल्कुल ज़हन हाजिर कीजिएगा, ये आंखों देखी कैफियत है। हजरत उड़ीसा, उस वक्त बिहार और झारखंड एक। हजरत याद है वो जिस साल यहाँ मुनाजरे की बात हुई, 85 है ना, जिस साल आए थे उसी सन के जवाब। एक बड़े साहब थे गुड़ाकू कंपनी के मालिक, ये चकधरपुर के पास। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन हज की सआदत उनको ना नसीब थी। बेटियों को रुखसत कर लिए, निकाह करके घर मकान बना लिए, बेटों की शादी कर लिए, नाती नवासा पोता सब इकट्ठे। अचानक उनको लगा कि अब हमें हज करने जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। क्या करने जाना चाहिए? तो उस जमाने में पानी का जहाज था और हाजियों के फॉर्म ज्यादा इकट्ठा होते थे तो लॉटरी लगती थी, जिसको कुरांदाजी बोलते। फार्म भी भर गया, नाम भी आ गया, लेकिन जब ये कुरांदाजी हुआ तो इनका नाम छट गया। अब हाजी की बेचैनी ये अल्लामा रौनक साहब के बंदे ने रात को मुझको पकड़कर बोला, मौलाना जितना रुपया लगेगा दे दो, दे दो। 10-20 हजार नहीं, 2-4 लाख भी मांगे तो दे दो, रुपया की कमी नहीं है। हमें हज पे जाना है, किसी का नाम निकलवा दो। मैं हाजी को पकड़ लिया, मैंने कहा बाबा हाजी दोबारा मत कहना कि किसी का नाम निकलवा दो। हो सकता है अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत दी हो और जिसका नाम आया हो सकता है हज के बाद वो जिंदा न रहे। ऐसा न कर, अगर मदीने की सरकार से बुलावा आ जाएगा हाजी, तो दुनिया की कोई मुश्किल, कोई कानून तुझे नहीं रोकेगा। अब हाजी को लगने लगा कि साहब मैं तो हज के लिए घर से निकला हूं, गांव को वापस जाऊंगा तो लोग क्या कहें। तकरीबन 1 हफ्ते तक अदारे शरिया में रह गए। बड़ी समझाने के बाद घर गए। इत्तफाक से, गौर से सुनना, इत्तफाक से गांव पहुंचने के बाद अब न गांव में लाल किला बासमती चावल मिल रहा,
उस जमाने में भी गांव हो के शहर मोटा चावल ही मिलता था। बड़े साहब सर्दी के मौसम में अपने घर पे आंगन में दोपहर में खाना खा रहे, चावल खा रहे, खाते खाते कभी कभी सरक ही जाता है। जैसे ही हाजी साहब खाने बैठे, दो चंद लुकमे खाए कि सरक गया, और सरका तो इतना जोर का कि चावल का एक दाना दिमाग के नस में जाकर चिपक गया। अगर मेरे आलिम को किसी वक्त खाना खिला देते हो तो एहसान मत समझ लेना। मदरसे के किसी बच्चे को अगर एक वक्त की दावत करते हो तो अपने आप को इतराना मत। जो खुद अपने को पालने की हिम्मत और सकत न रखता हो, वो दूसरे के पालने का दावा क्या करेगा। सुनो गौर से सुनो। हाजी बाबा खाना खा रहे थे, चावल सरक के दिमाग की नस में चिपक गए। थोड़ी देर के लिए हाजी साहब गिरने लगे, गशी तारी होने लगी, ऑक्सीजन दिमाग को कम पहुंचने लगा। बच्चे दौड़े दौड़े लेकर आए डॉक्टर के पास, जमशेदपुर टीएमसीएच। जब टीएमसीएच लेकर आए तो डॉक्टरों ने एक्सरे के बाद कह दिया कि देखो मामला बड़ा हसास है। इस सीरियस पोजीशन में चावल का एक दाना दिमाग के नस में जाकर कहीं रुका है, बगैर ऑपरेशन की कोई सूरत नहीं है। दवा से थोड़ी देर में राहत कर सकता हूं, बस इतने ही कि ये चल फिर सकेंगे। दवा की असर खत्म तो फिर इनकी तबीयत बिगड़ेगी। जब कुछ इनको रिलीफ मिल गई दवा से, बेटों ने कहा कि क्यों नहीं ऑपरेशन करा लें, क्यों नहीं ऑपरेशन करा लें। तो बड़े बेटे ने कहा अब्बू से पूछ ले तब। जैसे ही बच्चों ने कहा अब्बू आपके दिमाग के नस में एक चावल का दाना फंस गया है, सर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर खोलना पड़ेगा। हाजी सिसकियां लेकर रोने लगा, धाड़े मार मार कर चीख पड़ा। ओ मदीने की सरकार, बड़े अरमान थे कि मैं मदीना देख करके दुनिया छोड़ू। हाजी ने अपने आप को संभाल कर कहा डॉक्टर अगर ऑपरेशन करेगा तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा। डॉक्टर बोला इसकी कोई गारंटी नहीं। हाजी बोल पड़ा मुझे ऑपरेशन नहीं करानी। बेटों ने कहा अब्बू क्या कर रहे हैं। कहा मुझे नहीं करानी। जब ये मुझको जिंदगी नहीं दे सकता तो कम से कम लाशी ही सही पड़ा तो रहूंगा। वक्त आएगा मदीना देख के मर लूंगा, मेरी जिंदगी हल हो जाएगी, हल हो जाएगी। बिन देखे मरने का कोई मकसद नहीं। जैसे जैसे मौसम हज करीब आते गया, हाजी की सेहत ठीक होती गई। कब बोलोगे, कब बोलोगे? जोर से। जैसे ही फॉर्म भरा गया तो 1 नंबर पे, और जैसे ही कुरानदाजी में लॉटरी लगी तो हाजी का भी नाम निकल गया 1 नंबर पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी अदारे शरिया मिठाई का डब्बा लिए रश करते आ रहा। बोला बाबू बलियावी, मदीने की सरकार से बुलावा आ गया। मदीने की सरकार से बुलावा आ गया। मेरा दर्द मुझे न रोक सकेगा, मेरी बीमारी मुझे न रोक सकेगी।
शिफा देने वाले मुस्तफा का बुलावा आ गया, मैं जाऊंगा। एक अजीब कैफियत थी मौलाना पसंद, रहे रहे रस करने लगे। बुलावा आ गया, बुलावा बुलावा आ गया। एक कैफियत थी। बेटे जब बाप को रुखसत करने लगे तो कहने लगे, अब्बू वक्त से दवा खाना, वक्त से दवा खा लेना, वक्त से खाना भी खा लेना, वक्त से सो जाना। अल्लाह का शुक्र है कि हाजी का जहाज साहिल मदीना जाकर टिका है, और जैसे साहिल मदीना पर हाजी का जहाज रुका तो हाजी की कैफियत को कौन लफ्जों में बयान कर सकता। वहीं से हाजी आवाज देने लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजी जैसे ही पहुंचे मदीने तैयबा तो असर और मगरिब के बीच का वक्त था। फर्ज कह रहा है पहले अदा कर ले, और इश्क कह रहा है पहले मुस्तफा को सलाम कर ले। फर्ज और इश्क के बीच में खड़े हैं। अचानक सोचा फर्ज के लिए भी वजू करना होगा और इश्क के लिए भी वजू करना होगा। सलाम करूं मुस्तफा को बेवजू होकर, यह मुमकिन नहीं। हाजी ने वजू के लिए मस्जिद नबवी के हौज में हाथ डाला, हाथ धुला, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला। जैसे ही नाक में मदीने तैयबा के मेरे आका के हौज का पानी पड़ा है, हाजी को लगा कि मुझको छींक आएगी, छींक आएगी। छींकने को मन करता, कभी कभी इंसान को छींक आती नहीं तो पलट के सूरज की तरफ देखता। सूरज की गर्म शुआएं जब नाक के अंदर जाती है तो तुरंत छींक आ जाती है। हाजी छींकना चाहता, छींक नहीं आ रही। जब तक हाजी ने पलट के सूरज की तरफ देखा तो आसमान का सूरज बाद में नजर आया, नबूवत के सूरज का रोजा पहले नजर आ गया। और जैसे ही नबूवत के रोजे से छन करके सूरज की रोशनी आई है, हाजी ने छींका, खड़े खड़ा वहीं छींका। जैसे ही छींका है तो भारत में खाया हुआ मोटा चावल जो दिमाग में जाके चिपका था, बगैर ऑपरेशन के मदीने के शिफा खाने से बाहर आ गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही हाजी ने सोचा कि जल्दी से मैं इस चावल के दाने को कागज में लपेट लूं ताकि जाकर दिखाऊंगा बहू को, बेटी को, खानदान को, पूरे इलाके को, कहूंगा देख मदीने के मसीहा ने बगैर खंजर के जख्मों का ऑपरेशन कर दिया। जैसे ही हाजी कागज के लिए मुड़े कि कागज का टुकड़ा देखते कि गुंबदे खजरा से एक कबूतर परवाज किया और हाजी के दिमाग से निकले हुए चावल के दाना को मुंह में रखा चल पड़ा। बोल लो जोर से। कैंसिल होना हज का फॉर्म बता रहा है कि पता नहीं 1 साल पहले वो कबूतर पैदा हुआ था कि नहीं, और अगर पैदा हुआ था तो मदीने में था कि नहीं। इसलिए कि मेरे अल्लाह ने उस परिंदे का रिस्क, हिंद के एक हाजी के दिमाग में महफूज रखा है। मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके कहेंगे, जल्द से रोज करते हो, नतीजा बताओ।
होते, नतीजा बताओ। करोड़ों करोड़ रुपया देगा और उर्स पे हम खर्च करते, नतीजा बताओ। बताओ मुझको नतीजा। कब तक जमाने से अपनी नस्लों की हिफाजत की भीख मांगोगे? कब तक हुक्मरानों से अपनी औलादों की हिफाजत की भीख मांगोगे? याद रखना, जिस जानवर के बच्चे को बचपने में डरा दिया जाए, वो मरते दम तक उसके दिल से खौफ नहीं निकलता। लिख लो, जमाने ने बाद में डराया है मुसलमानों, तुमने मुसलमानों को डराया है। कहां क्या हो रहा भूल जाओ। मैं खूब जानता हूं का लड़ी है रन में, जिनका तेल चुए जुल्फन में, वो का लड़े। वो तो अपनी बिरादरी को उलझा के रखा है ताकि कोई उससे हिसाब ना मांगे। और आपके मोहल्ले में खुजली भेज दिया है, आप नोच रहे हो। अरे लानत भेजो। दुनिया की सारी कौमों ने अपनी चटाई मजबूत कर ली, आपने क्या किया है? मौलाना लॉकडाउन में छाती पीटते बीते हैं महीने। रमजान के महीने में मेरी कौम ने मेरे अइम्मा को जवाब दे दिया और ये कहा कि चंदा नहीं हुआ, हम आपको तनख्वाह कहां से दें? मैं पूछता हूं, किसी धन्य के सेठ की तिजोरी में दम है जो एक हाफिज या एक इमाम को तनख्वाह दे सके? औकात है? ठीक है भैया। पढ़ना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल रहा बहुत बरसों से चिल्ला रहा हूं, सुने तब ना। मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं, महंगा जलसा क्यों कर रहे हो आप? क्यों महंगे जलसे हो रहे हैं? बलिया भी पटना से आने के बाद कोई नई हदीस नहीं सुनाएंगे माज़अल्लाह। 1.5 गज टांग कर नबी की नाते नहीं पढ़ी जाती। मुस्तफा की नात का तो आलम ये है, समझदार अगर मौजूद हो, सच्चा आशिक अगर मौजूद हो, तो जैसे ही कोई हसान कह दे कुरान पढ़ दे या अय्युहल मुज़म्मिल कह दे, तो आशिक को उसी पर वज्द आने लगे। लेकिन यहां याद रखिए, वो दौर मैंने देखे हैं जब पंता भात खाकर लोग जीते थे। मैं पंता भात खाकर गया हूं। मैं आपके इसी परसाबाद साइकिल से गया हूं, साइकिल से। मैं तो कहता हूं मेरे अल्लाह वही कलवनी गरीबी दे दे मौला, वो गरीबी दे दे जिस गरीबी में मेरी बेटियों के चेहरे पर हया का पानी था। वो गरीबी दे दे जिस छप्पर में ईमान सलामत था। वो गरीबी दे दे जिस गरीब मावों के पिस्तान का दूध सैयदा फातिमा के कनीज का दूध हुआ करता था।
वो गरीबी दे दे मौला जिस गरीबी की साग रोटी बड़ी लजीज थी। अल्लाह ये मालदारी ले ले, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये मालदारी मेरे परवरदिगार, जिससे तेरा रसूल मुझसे दूर हो जाए। हमें वो गरीबी दे दे, मैं गुर्बत दिखाकर मदीना पहुंच जाऊं। हमें वो गुर्बत दे दे, नहीं चाहिए हमें ऐसी मालदारी। उस गुर्बत के दिनों को मैंने देखा है। अल्लामा डॉक्टर शफीक साहब आजमी ले रहमत, मुझे याद है कि हम लोग गांव में खेवड़ा पर सोते थे। एसी और कूलर में जीने वालों बताओ मुझको, कल मोटे चावल में ज्यादा ताकत थी या आज बिरयानी में ज्यादा ताकत है? लेकिन ये कहूंगा, कल गरीबी थी तो गांव में ईमान का रोग था। कल गरीबी थी तो ईमान का रोग था कि कुफ्र जब गुजरता था तो एक बार कांप जाता था। और आज तेरी दौलत की आवारगी ने, तेरी दौलत ने तेरे बेटों को आवारगी के सारे आसमान तय करा दिए। गजब है, इतनी बड़ी आबादी है, कोई स्कूल आपका नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, कोई कॉलेज आपका नहीं है। डॉक्टर जावेद साहब शायद चले गए। डॉक्टर जावेद साहब को बहुत पहले जब कौमी त्याग मोर्चा की तहरीक चलती थी तो मैं गांव गांव घूमता था इनको लेकर। जो कौम अपनी नस्लों को हराने के लिए वोट दे, उस कौम को हुक्मरान बनने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अरे किन किन लोगों ने बलियाबी को क्या क्या गालियां नहीं लिखी है, और वो भी उस मौलवी के बेटे ने लिखा है जिस मौलवी को बलियाबी ने नौकरी दिलाई है। बलियाबी में आज वो स्कूल और कॉलेज और बिहार के एडेड मदरसे में है। इसी मौजूदा हेमंत सरकार से जब दो दो हाथ करने के लिए मैं मैदान में उतरा था और मैंने कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार से लग करके एनडीए की सरकार होते हुए 2459 मदरसों की मंजूरी करा लिया, 900 मदरसों का पेमेंट करा लिया। 559 मदरसे हैं झारखंड में, इसको क्यों नहीं करते? जवाब क्या मिला सुनोगे? अरे बोलो ना, सुनोगे? सुनने के बाद अगर शर्म आएगी तो सोचना कि बलियाबी जगा के गया है जमीन को, और शर्म ना आवेगी तो मैं समझ लूंगा कि मरी हुई लाश के बीच में अपने कंधे का बोझ उतार के जा रहा हूं। जवाब क्या मिला मौलाना? सेकुलर हुकूमत भी चाहिए और मुसलमानों को हक भी चाहिए। यानी मुसलमान जिंदा रखा गया है सिर्फ वोट देने के लिए। और याद कर सकते हो तो याद कर लो, इसी कोडरमा के इलाके में दर्जनों जगह मैंने तकरीर में कही है कि जो मैं देख रहा हूं तस्वीर स्क्रीन पर, 20 साल के बाद तुझको जिंदा रखा जाएगा ये कह करके कि अभी तुमको नहीं मरने दूंगा इसलिए कि अगले इलेक्शन में वोट कौन देगा। ये तकरीरें मैं कर चुका हूं क्योंकि ये तो मेरे बुजुर्गों की अता है। आगे 10 साल के बाद हिंदुस्तान कहां जाएगा अभी मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। मेरे अजीज, कल की गरीबी और आज के पैसे वाले
मुझे खूब पता है मरकच्चो, घोड़थंबा, जयनगर, राजधनवार, मोहलीडी, सरिया, बगोदर, केशवारी, रेलवे लाइन इस पार उस पार का मैं बता दूं तो सरिया, बगोदर, राजधनवार पकड़े हुए उधर चले जाएंगे तो सब बंबई मिलेगा, सब बंबई। और इधर कोडरमा से चले जाइए गिरिडीह तक सब कलकत्ता मिलेगा। बोलो सही है क्या? अरे बोलो ना। जी सही है। तो ये हर साल खाली जलसा करके जन्नत में थोड़ी धूप जाओगे। यहाँ जितने लोग हैं स्टेज पर जन्नत के ठेकेदार थोड़ी हैं, इनकी अपनी गारंटी नहीं, तुझे कहां से श्योर करेंगे। हम आपसे विनती करेंगे, बेटा बेटी की शादी के लिए एक दूसरे के साथ बैठ सकते हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या कभी एक साथ नहीं बैठ सकते? अरे बोलो ना। बैठ सकते हो? जोर से बोलो ना। याद रखना, बैठने वाले को लोग पागल कहेंगे, घबराना मत। बैठने वाले को चोर कहेंगे, जवाब मत देना। अरे तेरा बलियाबी मिसाल है रे, एमपी था, एमएलसी है, मिनिस्टर स्टेटस है तेरे बलियाबी को, लेकिन बेदाग जिंदगी जीता हूं शेर की तरह। किसी की महतारी ने दूध नहीं पिलाई जो तेरे बलियाबी के दामन को थाम के कह सके कि इसने गलत किया है या पैसा किसी का लूटा है या कोई घोटाला किया है। औकात नहीं है। और जिनको बहुत करीब से जानने की ख्वाहिश हो ना, उसके मोहल्ले में जाके समझ लो, और जिसके बारे में ढंग से पता करना हो उसके खानदान के लोगों से पूछ लो। तो बलियाबी के बारे में जानना हो तो इदारे शरिया के उलमा से, तलबा से पूछ लो। और बलियाबी के बारे में जानना हो तो जरा इदारे शरिया की गली में ढुककर बलियाबी के खिलाफ बोलकर दिखा लो। हजरत कुछ लोग यूपी से आए थे इलेक्शन पीरियड में, एक बड़े मुसलमानों के शोरमा नेता के हमदर्द के पास हिमायत में, और बलियाबी उस खोखले हमदर्द का सत्ता पलटने की कसम खा के मैदान में था। पूरी ताकत लग गई थी और लंबा लंबा जुब्बा और 1.5 हाथ का तुर्रा वाला हमामा। इदारे शरिया की गली से लोग गुजर रहे थे तो एक साहब ने कह दिया, बलियाबी रुपया बहुत कमाया होगा। एक लड़का ऑटो रिक्शा का चक्का पलट रहा था, पंचर। पटनेरिया जबान में बोला, के है जी, समझ में आवे है का बोलो। उसके बाद एक औरत सुनी, बोली, हजरत दोबारा मत बोलिएगा, आप आलिम में अभी समझ नहीं पा रहे। उसमें से एक नौजवान थे, बोले बहुत मान लूटा होगा। इतना सुनना था, एक बूढ़ी खड़ी होगी, बोले बाबू खैरियत से इसलिए गुजर रहे हो ना कि सख्ती के साथ ताकीद है, सड़क पर थप्पड़ मारते हैं बच्चों को और वो जान जाएंगे कि किसी ने आलिम के बारे में कुछ कहा है। आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चों की चमड़ी उतर जाएगी, मेरे बच्चों के जज्बात से मत खेलो आप। मैं आपसे विनती करूंगा, अपील करूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर चाहते हो कि जो बच्चे मां के शिकम में और मां के आंचलों में छुप के अभी दूध पी रहे, हमारे वो बच्चे बड़े हो तो डर डर के न जिए, इज्जत और वकार के साथ जिए।
अगर उनकी जिंदगी का मुस्तकबिल का नक्शा अगर आप बना सकते हो तो सिर्फ एक काम कर दो कि अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। मत बनाओ बिल्डिंग, जलजले में इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। मत जमा करो तौला, जमाना लूट लेगा। बंद करो जहेज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सस्ता करो निकाह। वाह, हमारे कितने आलिम चीख चीख के मर गए। और ये मेरी कौम का जनखा और हिजड़ा नौजवान क्या कहता था कि कर्नाटक की बच्ची ने फाड़ दिया, नारा लगा के फाड़ दिया। उसने उसको नहीं फाड़े, तेरी गैरत को चीर के रख दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुमने स्कूल बनाया होता क्या बात है, वाह। तो मेरी बेटियां खैरों के स्कूल के चौखट पे न गई होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल पंजाबी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अल्लामा रौनकुल कादरी साहब और हजरत कादरी साहब आप ही कह जा रहे हैं, जहां कहीं भी हमारे हजरत मदरसे चल रहे हैं, तहरीक चलावे, एक मीटिंग बुलावे, एक मीटिंग अब बुलावे, हर हाल में बुलावे। कमेटी वालों से इंतजा करूंगा, सर जोड़ के बैठ जाइए। आपके पास टोटल 8 साल का टाइम है, 8 साल का। इस 8 साल में अपनी औलादों का नक्शा बनाकर रंग भर दिए तो 10वें साल में रिजल्ट आने लगेगा। और अगर ये 8 साल भी वैसे ही दे नारा में बिता दिए, ले छूट दे छूट दे छूट ले छूट, तो आपकी औलादें सड़क पे छूट जाएंगी, मंजिल तक न पहुंच सकेगी। याद रखें। इसलिए सर जोड़कर बैठ जाइए। जहां इमारतें अच्छी हैं उन इमारतों में मदरसे की तालीम के साथ साथ कोचिंग का इंतजाम हो। कोचिंग का इंतजाम है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे और बच्चियां हमारे गैरों के यहाँ 500 रुपया मंथली फी दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा टीचर रखें, हम 450 देंगे, तो हमारे बच्चे, हमारी बेटियां फख्र और हिफाजत और पर्दे के साथ सुभान अल्लाह, सुभान शान से अपनी बहुत हाई स्कूल और मैट्रिक और ग्रेजुएशन की तैयारी भी कर लेगी। और कोई माई कलाल मेरी बेटियों को आंख दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इतनी अच्छी इमारत है। कारी साहब बता रहे थे मकामी बच्चों पर ज्यादा तवज्जो। हम कारी साहब से गुजारिश करेंगे, मुफ्ती बनाने के बहुत सारे मदरसे हैं, इस चक्कर में आप मत पड़िए। मौलाना बनाने के लिए बहुत सारे दारुल में, इस चक्कर में मत पड़िए। आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, बड़ा एहसान होगा। आप सिर्फ इमाम पैदा कीजिए, सिर्फ इमाम। और एक इमाम के सही तालीम के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। जो इमाम हाफिज भी हो, कारी भी हो, सेहत के साथ कुरान पढ़ सके, उसकी जबान इतनी अच्छी हो कि जुमा के दिन जो तकरीर कर दे तो हमारी कौम और हमारे लोग कहें कि हम जलसे की तकरीर नहीं सुनने जाएंगे, जुमा की तकरीर के इमाम काफी है। इमामत और खिताबत का एक निसाब है। एक डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करता है, एक डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करता है। हमारे यहाँ उल्टा है, एक ही डॉक्टर सब बीमारी का इलाज करता है। एक ही डॉक्टर सब बीमारी का इलाज करता है। हम आपसे इल्तिजा करें, अल्लाह के वास्ते अपने मदरसों को मजबूत कीजिए और
गांव में बारात में खूब माल उड़ाते हो, पैसे उड़ाते हो। अरे शर्म करो यार। इमाम की तनख्वाह के बारे में कोई नहीं पूछता। एक साहब आए इदारे शरीय इत्तेफाक से बैठे हुए थे, बोले मेरे अब्बू के चालू में बच्चे नहीं गए। मैंने कहा तेरे अब्बा का नौकर है क्या, क्यों जाएंगे बता। तू अपने वलीमा में बच्चों को ले गया था क्या? अगर वलीमा में तू बच्चों को ले गया होगा तो कुरान खानी में जाएगी, तो बोल नहीं जाएगी। सही बात है। क्या बात है, क्या बेशर्मी है भाई। बाप मरे तो जन्नत की पैरवी के लिए नबी के मेहमान, मां इंतकाल करे तो ईसाले सवाब के लिए मदरसे के बच्चे, बाप के फातिहा के लिए इमाम साहब, और बेटा के वलीमे के दिन मदरसे के बच्चे याद नहीं रहते। हम आपसे विनती करेंगे, कोरोना में जितना धक्का लगा है ना, मौलाना मैं रो देता था पिछले फर्स्ट वाले में, जब मेरा आलिम ये कहता था कि मुझको आज कमेटी वालों ने जवाब दे दिया। अब मैं क्या करूं? तब मैं कहता था आप घबराएं नहीं, मेरा अल्लाह रज़ाक है, जो मुमकिन हो सकेगा इंतजाम किया जाएगा। बच्चों को एहसास मत होने दीजिए। मौलाना इस वक्त आलिम का बेटा आलिम बनने को तैयार नहीं है। एक मौलाना का बेटा मौलाना बनने को तैयार नहीं है। और इस कोरोना में हमारी दरसगाहें हल्की हो गई। स्टेज पर भागने वालों की बरसात तो हो गई, लेकिन जो इमारतों में बैठकर मेरे आका की हदीस पढ़ाता, जो फर्ज और वाजिब सुन्नत और शरीयत बताता था, जो कुरान की तफसीर और मेरे आका की हदीस की तिलावत करता था, जो मेरे बच्चों को इल्म गैब मुस्तफा के हवाले से हदीसें समझाता था, उन अच्छी और मेयार की सलाहियत वाले हमारे उलमा रुखसत होते जा रहे हैं। बिल्डिंगें रह जाएंगी मेरे पास, बुखारी की अजमत बताने वाला नहीं रहेगा। मार्बल की इमारत रह जाएगी मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर बताने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए हम विनती करेंगे, अपील करेंगे, अपनी मसाजिद के अइम्मा पर नजर डालो, अपने मदरसों को मजबूत करो, और कमेटी वालों से इल्तिजा करूंगा कि एक आंख बंद करके मत चलिए, वरना सड़क पे इतने कील गाड़ दी गई है कि आपकी औलादों के पैर लहूलुहान हो जाएंगे। दोनों आंख खोल कर चलिए। मदरसे का वक्त मुतय्यन कीजिए, उसके बाद कोचिंग का इंतजाम कीजिए। मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। बंद कीजिए बारात, मस्जिदों में निकाह कीजिए, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाइए। जिस दिन पढ़ाकर पावर वाला कलम दिला दोगे ना, उस दिन वही कलम लेकर गांव से हमारा बच्चा अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेगा, हजरत मेहराब में खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला बचा लो, पावर वाला कलम ले चुका हूं, इस कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं। आधा काम आप कर लो, आधा काम हम कर लेते। यार जिंदा सोहबत बाकी सलाम।